Hello everyone. Our today's topic is our new chapter number 8, algebraic expressions from your textbook. We will first study about the algebraic expressions theoretically and then we will move to the exercise number 8a. Okay, first of all I will introduce you to the algebraic expressions. What is algebra? Okay, algebra क्या है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी. इन मैथ्स वी स्टडी 3 ब्रांचेस. जैसे आप सोशल स्टडीज हैं उसमें आप अलग अलग 3 सब्जेक्ट को स्टडी करते हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी. तो यहाँ पे मैथ्स में आपके पास 3 डिफरेंट ब्रांचेस है, अलजेब्रा, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री. ओके, ज्योमेट्री में आपके पास एंगल्स एंड उन सब साइड्स एंड उसका स्टडी होता है. अरिथमेटिक में यू डील विथ नंबर्स. अरिथमेटिक में आप नंबर्स को स्टडी करते हो जो आपने ऑलरेडी 1 to 7 चैप्टर्स में किया. एंड अलजेब्रा क्या है तो अलजेब्रा इज अ जनरलाइज्ड arithmetic in which numbers are represented by letters. ABCD के या तो अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स होते हैं, उनको यूज करके नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो उसको आप अलजेब्रा बोलते हो. ठीक है, ऐसा जनरलाइज्ड अरिथमेटिक है वो. मतलब अरिथमेटिक विल यूज नंबर्स. अलजेब्रा में क्या है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अल्फाबेट्स यूज करते हो. तो अल्टीमेटली अलजेब्रा भी एक टाइप का नंबर्स ही है, इसलिए उसको मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, उसके सारे रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं. ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट अलजेब्रा इज अ जनरलाइज्ड अरिथमेटिक इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग लेटर्स. स्मॉल लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के, उसको यूज करके नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको आप बोलते हो अलजेब्रा. Arithmetic, in that branch of maths you totally study about the numbers and deal with the numbers only. And geometry में आपके पास angles, plane, ray and all are the geometrical concepts जो होते हैं वो आप study करते हो. ठीक है, तो this is what the basic information. Now we will see page number 128 on your in your textbook is operations on literals and numbers. Now let me tell you what is literal first. Letters जिनको यूज करके आप अलजेब्रा में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, अरिथमेटिक नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो लेटर्स यूज करते हो अलजेब्रा में उसको आप लिटरल्स बोलते हो. ठीक है, सी इफ आई एम यूजिंग स्मॉलर ए, कैपिटल नहीं, यहाँ पे जितने भी लेटर्स आप यूज करोगे वो सारे स्मॉल होंगे, ए, एक्स, वाई. ओके, दिस ऑल आर कॉल्ड लिटरल्स. ये लिटरल्स क्यों है, क्योंकि आप जब अलजेब्रा करते हो तब इनको यूज करते हो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो दीज आर लिटरल्स. And I have already told you these literals are used to represent numbers. It means these are entirely ultimately ये तो literals जो है वो है तो numbers ही. ओके, तो numbers के जितने भी rules हैं, addition, subtraction, multiplication, division के, वो सारे literals को भी implement होते हैं. अब यहाँ पे आपका पेज नंबर 128 में दिया है addition. The sum of a literal x and number 5. x आपका कोई नंबर है, उसके साथ 5 का जब आप सम करते हो, सम मींस एडिशन, इज ऑलरेडी नो. व्हेन यू ऐड x to 5 और व्हेन 5 इज एडेड टू x, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको, x plus 5. ओके, ये क्या x क्या है, एक्चुअली स्मॉलर अल्फाबेट है, लेकिन क्योंकि ये अलजेब्रा है इसलिए यहाँ पे x भी कोई एक नंबर है. ओके, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये x यूज किया हुआ है, इसलिए ये लिटरल है. नंबर 2 इज y more than x is written
ज्यादा क्या प्लस करूंगी, y प्लस करूंगी। जैसे मैं आपको बोलती हूँ 4 more than 10, तो आप क्या करते हो, 10 में ऐड कर देते हो 4, ठीक है। 10 will be increased by 4, तो 10 plus 4 you will do, so here x will be increased by y, and ultimately these two are literals which are used to represent numbers के बदले में उनको लिखा हुआ है, ठीक है। For any literal a b c we have a plus b is equals to b plus a। आपको ऑलरेडी पता है जब आप प्लस इंटरचेंज करते हो दोनों आइडेंटिटीज की, तो भी आपको सम जो आंसर है वो सेम मिलता है। ओके, कोई भी लिटरल्स होते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये सारे रूल्स है जो आपको रिपीट में समझा रहे हैं ये लोग, ठीक है। वो अरिथमेटिक था जब मैंने आपको रूल्स एक्सप्लेन किए थे, यहाँ पे ये लिटरल्स यूज करके किया है इसलिए अलजेब्रा है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन 5 लेस देन लिटरल x, तो x लिटरल है उसमें से मुझे 5 लेस करना है, यहाँ पे मुझे 5 प्लस क्यों करने थे, क्योंकि मुझे सम करना था इसलिए प्लस किया मैंने। तो दिस वे वी रिप्रेजेंट द नंबर्स यूजिंग लिटरल्स। ओके, कोई भी नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है लेकिन लिटरल्स को यूज करके, क्योंकि ये जो x या तो y या a b जो है वो अननोन है अभी तक, ठीक है। नंबर 5 पावर्स ऑफ अ लिटरल, ये एक इंपॉर्टेंट या तो नई चीज आपको पता चलेगी। सब्ट्रैक्शन मैंने लिखा 5 लेस देन अ लिटरल x, y लेस देन x, ओके। x में से मुझे क्या लेस करना है, y, तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ लिटरल, ओके। देन वी विल कम टू द मल्टीप्लिकेशन, तो 4 टाइम्स x, 4 times x will be 4 multiplied by x, that is 4x. 7 times x will be 7x. 2 times y will be 2 multiplied by y, that is 2y. तो ये हो गया multiplication of literals. Then division. X is divided by y is written as x upon y और x divided by y, ठीक है। ये आप लिख सकते हो डिवीजन ऑफ लिटरल्स। x divided by 7, so I will write it x upon 7, okay. So this all is the basic mathematical expressions using literals. Literals को यूज करके आप बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कैसे लिखते हो वो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। Now the most important thing comes is the power of literals. Okay, powers of a literal. See, if x is multiplied twice, जब आप मल्टीप्लाई करते हो x को 2 टाइम्स, तो आपके पास x के ऊपर 2 एक्सपोनेंट मिलता है। तो ये जो आप रीड करते हो उसको क्या रीड करते हो, x स्क्वायर्ड, ओके। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग x 3 टाइम्स, then what will you get, x into x, that is कितनी टाइम्स x है, 3, so you will power it by 3। अब x के ऊपर 3 पावर लिखोगे तो रीड कैसे करोगे, x क्यूब्ड 3, ओके। x रेज टू द पावर 4, अगर आपने 4 बार x मल्टीप्लाई करके लिखा है तो x रेज टू द पावर 4। y को मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा है तो y into y into y into y into y, that is y raised to the power 5, ओके। तो पावर क्या है, ये तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने लिटरल को मल्टीप्लाई किया है वो नंबर पावर है, जिसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड जिसके ऊपर आपने ये y लिखा है वो जो नीचे है वो बेस है इसका, ठीक है। यहाँ पे y बेस है एंड 5 इज पावर or else you can say exponent, okay. So this is what the power of literal. Now we will move to the exercise number 8a.
First question of the exercise, write the following using literals, numbers and signs of basic operations. अब आपको जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको नंबर्स, बेसिक ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, उनकी साइन यूज करनी है एंड लिटरल्स यूज करना है, आपको लिखना है, लिटरल्स यूज करके लिखना है आपको, ठीक है। अभी तक मैं एग्जांपल में आपको दिखाया, कैसे दिखाया कि स्टेटमेंट दिया था और हम उसके ऊपर से लिटरल्स यूज करके, बेसिक एक्सप्रेशंस यूज करके, नंबर्स यूज करके हमने डिवीजन ऑफ लिटरल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ लिटरल्स एंड एडिशन ऑफ लिटरल्स देखा। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज में वही चीज फिर से, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज एंड सॉल्व। नंबर 1 इज x इंक्रीज्ड बाय 12। इंक्रीज्ड मींस क्या होता है, इंक्रीज किया मतलब बढ़ाया आपने, ओके, ऐड किया आपने, तो इंक्रीज मतलब प्लस करना पड़ेगा। x इंक्रीज्ड बाय 12 मतलब x प्लस 12। नेक्स्ट y डिक्रीज्ड बाय 7। एक्सरसाइज नंबर 8a, क्वेश्चन नंबर 1 एंड फ्रॉम दैट वन आई एम डूइंग x प्लस 12। x को इंक्रीज करना है, 12 ऐड करना है, मतलब इंक्रीज मतलब कोई चीज में कुछ भी ऐड करना, ओके। देन नंबर 2 इज y डिक्रीज्ड बाय 7। तो y में से आपको 7 डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। अब y कौन सा नंबर है वो हमें नहीं पता है, इट इज टोटली अननोन नंबर, तो y में से आपको सिर्फ 7 डिक्रीज करना है, मतलब माइनस करना है, तो उसको आप यूज लिटरल्स और नंबर्स यूज करके कैसे लिखोगे, ऐसे, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ a एंड b when a is greater than b, ओके, a बड़ा है एंड b छोटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, a minus b। when you are asked to find out the difference you do the subtractions always, as you already know। ये आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम कोई चीज का डिफरेंस फाइंड आउट करने जाते हैं मतलब हम दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन एंड इसमें क्या बड़ा है, a बड़ा है, तो a हम पहले लिखेंगे जो बड़ा नंबर है वो। फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू देयर सम। तो प्रोडक्ट मतलब क्या, x into y is added to their sum, इन दोनों का सम ये है, ओके। प्रोडक्ट ऑफ x into y that is xy is added to their sum, सम मतलब x plus y, ऐड करना है, इससे बीच में प्लस आएगा, किसमें ऐड करना है, इन दोनों के सम में, मतलब अगेन प्लस आएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, 1/3 of x multiplied by the sum of a and b। 1/3 of x, of मतलब multiply, okay, 1/3 of x is multiplied by the sum of a and b, multiplied by the sum, a and b का सम करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3 of x that is x ones are x upon 3, okay, x upon 3 is multiplied by the sum of a and b, a and b का sum मतलब एडिशन, okay। नेक्स्ट नंबर 6, sum of x and the quotient of y by 5, sorry 6 number, 5 times x added to 7 times y, 5 times x मतलब 5 multiplied by x will be added to the 7 times y। जितने भी टाइम से उतने टाइम आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो 5 into x will be 5x and 7 into y will be 7y। Sum of x and the quotient of y by 5, किसका सम, x का एंड y के साथ 5 की जो क्वोशंट है, y के साथ आप 5 को डिवाइड करते हो तब आपको जो क्वोशंट मिलता है वो
एंड x लिटरल है, उन दोनों का सम आपको करना है। अब यहाँ पे y जो है वो कौन सा नंबर है वो आपको तो पता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन क्या होगा वो तो पता नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ पे डिवीजन साइन यूज करके, लिटरल यूज करके, नंबर्स यूज करके ये लिखेंगे, ठीक है। नंबर 8, x टेकन अवे फ्रॉम 4। फ्रॉम के बाद का जो नंबर है वो सब्ट्रैक्शन में पहले आता है। 4 में से आपको क्या कट करना है, x कट करना है, माइनस करना है, ठीक है। नंबर 9, 2 लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ x बाय y। ओके, किसमें से आपको 2 लेस करना है, क्वोशिएंट x अपॉन y का जो क्वोशिएंट है उसमें से आपको 2 लेस करना है, ठीक है। x एंड y नंबर से आपको पता नहीं है, लिटरल्स है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिटरल्स लिखोगे एंड एक्सप्रेशंस यूज करोगे, बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन वी हैव यूज्ड हियर। नंबर 10, x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। x को आप x से ही मल्टीप्लाई करोगे तो ऑल टुगेदर x हो गया स्क्वायर्ड। ट्वाइस x इंक्रीज्ड बाय y। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स x, उसमें आपको इंक्रीज क्या करना है, y ऐड करना है, तो 2x प्लस y। ओके, नंबर 12, x minus twice y, sorry, thrice x added to y squared, thrice x that means 3 times x, इसको ऐड करना है y square में। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो और else you can write down like this also, y square plus 3x, ओके, क्योंकि एडिशन है तो आप a प्लस बी लिखोगे या b प्लस a लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x माइनस ट्वाइस y, x में से आपको माइनस क्या करना है, ट्वाइस y मतलब 2 टाइम्स y। फोर्टीन नंबर, x क्यूब्ड लेस देन y क्यूब्ड। x का जो क्यूब है उसमें से आपको लेस क्या करना है, y का क्यूब, ठीक है। xv that is 15 नंबर, the quotient of x by 8 is multiplied by y। quotient मतलब आपको डिवाइड करना है, x अपॉन 8, ओके। x कौन सा नंबर है वो नहीं पता है, लेकिन वो कोई नंबर है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिटरल x यूज कर रहे हो, तो इन दोनों की जो क्वोशिएंट है मतलब जो डिवीजन है उसमें से आपको माइनस करना है क्या, सॉरी मल्टीप्लाई करना है 1, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 of exercise number 8a in which 15 statements were given to you and we have written them using literals, numbers and basic mathematical expressions. Okay, now question number 2. Ranjit scores 80 marks in English and 8x marks in Hindi. What is his total score in both the subjects? 2 सब्जेक्ट के अलग अलग आपको मार्क, ठीक है। $80 marks scored in English, marks scored in English is equals to 80 and हिंदी में कितने मिले, x मार्क्स मिले, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी
इज इक्वल्स टू 80 प्लस x। हिंदी के मार्क्स कितने हैं? x, अननोन नंबर। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। b इंटू b इंटू b, ऐसे 15 टाइम्स आपको b लिखना है। तो b आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे? b के ऊपर 15 एक्सपोनेंट आएगी। क्यों? क्योंकि आपको 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है b को। ओके, y into y like that you will multiply y 20 times। तो एक्सपोनेंट क्या रहेगी? y के ऊपर 20। क्यों? क्योंकि 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना है वो नंबर एक्सपोनेंट में आएगा। बेस क्या रहेगा? तो वो जो नंबर या जो लिटरल आप सो मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उसका बेस रहेगा। ठीक है, then 14 into how many times a is multiplied? 4 times, and b is multiplied 3 times. So 14 a 4 times and b raised to the power 3. a raised to the power 4 and b raised to the power 3, because a is multiplied 4 times in that expression and b is multiplied for 3 times. 6 into x square into y square, क्योंकि 6 के साथ x भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है एंड y को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 3 into z cubed y square x, z cubed y square x, ये हो गया आंसर नंबर 3। ओके, राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट मतलब जितनी बार आपको जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है वो आप करके लिखोगे। ठीक है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आप बोल सकते हो उसको, x स्क्वायर्ड एंड y रेज्ड टू द पावर 4। तो x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखोगे एंड y को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्यों 4 टाइम्स? क्योंकि यहाँ पे y के ऊपर 4 एक्सपोनेंट दिया है। नेक्स्ट 6y5, तो 6 we will leave as it is। ओके, जो नंबर है उसको एज इट इज रहने दो एंड y को रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के जैसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, नंबर 3, 9x y square z, 9 into x into y into y into z। 10a cubed, b cubed and c cubed। इसको आप प्रोडक्ट फॉर्म भी बोल सकते हो या रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, सेम टू सेम जो लिटरल है उसको आप रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू कैन कॉल एज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आल्सो। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। So this was our exercise number 8a and we are ending up our exercise with that our lecture as well. Thank you everyone for watching my video.